तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में आज हुआ क्या। तो मार्केट में तकरीबन 1,500 शेयर्स ऐसे थे जो डिक्लाइन में थे और सिर्फ 751 शेयर्स ऐसे थे जो एडवांस हुए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया मार्केट में जो टॉप गेनर्स थे वो आज थे इंडिया सीमेंट्स, मणप्पुरम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड एल टी एम एंट्री का हमने बीच में ही बात की थी। लूजर्स में आता है चंबल फर्टिलाइज़र, पीएनबी फाइनेंस, इंडियन होटल्स और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और बहुत सारा मार्केट में वोलेटिलिटी अब रहेगी जब तक बजट नहीं आता, मार्केट का व्यू क्लियर नहीं होगा। और जैसे ही बजट आएगा मार्केट वहाँ से चलने के लिए तैयार होगा। अब मार्केट थोड़ा रुका हुआ है, संभला हुआ है। बात करेंगे एक बेहतरीन कंपनी की, हैप्पीएस्ट माइंड, जो अभी सबको निराश कर रही है, हताश कर रही है, दुखी कर रही है। बहुत दिनों से स्टॉक इसका चल नहीं रहा है। अब कितने दिनों से इसका स्टॉक नहीं चल रहा है? 1 साल हो गया, ठीक है, और 3 साल हो गया, ठीक है, 5 साल हो गया। तो ऑलमोस्ट 3 सालों से स्टॉक ये चल नहीं रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान हो चुके हैं। तो थोड़ा डीप डाइव करते हैं हम हैप्पीएस्ट माइंड में कि एग्जैक्टली करना क्या है। कंपनी बिजनेस करती क्या है? तो बेसिकली एक आईटी कंपनी है जो सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईपी या फिर डोमेन एक्सपर्टीज़ है कंपनी के पास। एंटरप्राइज सॉल्यूशन देती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी टेस्टिंग, कंसल्टिंग, इस तरीके से कंपनी जो है वो सॉल्यूशंस देती है। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में इनका आता है कि सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट ये डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स करता है, सर्विसेज भी देते हैं, क्लाउड भी हैंडल करता है। डिजिटल बिजनेस सर्विसेज में इनका डिज़ाइन आता है, आर्किटेक्चर आता है, कस्टम ऐप डेवलपमेंट वगैरह आता है, पैकेज इम्प्लीमेंटेशन आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी में इनका आता है वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड, एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। क्या क्या सॉल्यूशंस है इनके पास? तो ऐप प्राइस है, डिजिटल असिस्टेड सेलिंग प्लेटफॉर्म है, डेटा एसएल है। बहुत सारे मेजर इनके पास सॉल्यूशंस है। एनालिटिक्स ये प्रोवाइड करते हैं, एआई प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेशन देते हैं, क्लाउड देते हैं, अजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका यूज़र इंडस्ट्री मतलब इनके सॉल्यूशन कौन यूज़ करता है? तो बैंकिंग, ऑटोमोटिव में यूज़ होता है, ई कॉमर्स, एजुकेशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वगैरह वगैरह सब में यूज़ होता है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेजेंस देखेंगे, सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू आता है नॉर्थ अमेरिका से, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से। अगर पीईएस से देखेंगे तो पीईएस मतलब ये जो हमारा था सबसे पहला प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इससे इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है जो कि 50%, फिर डीबीएस, फिर आईएमएस। रेवेन्यू देखें तो यूएसए से 70%, इंडिया से सिर्फ 15%। तो मतलब मोटा मोटी बात कहते हो यूएसए के क्लाइंट्स के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, यूएस और यूरोप के क्लाइंट्स के ऊपर। मार्केट कैप देखेंगे तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ज़्यादा मार्केट कैप नहीं, इसका डिवेल्यूशन हुआ है ऑब्वियसली, तो मार्केट कैप कम ही होगा। बुक वैल्यू इसकी 97 की थी, स्टॉक का पी 52 है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक मतलब अच्छा है, 20% आरओई आरओसी दोनों बढ़िया है। प्रोमोटर की होल्डिंग 50% के आसपास है। प्लेज रखेंगे तो 7% का प्लेज करके रखा है, डेट टू इक्विटी 0.35 है। 5 साल की टॉप लाइन ग्रोथ 22% की है, 3 साल की 28% की है, बॉटम लाइन ग्रोथ 54% की है। अच्छी बात है। इंडस्ट्री का पी 34 है, स्टॉक का पी अभी चल रहा है 52। इंडस्ट्री के पी से ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड है, लेकिन अगर हिस्टोरिकल पी देखें मीडियन के नीचे चल रहा है अभी। मीडियन था इसका 61, तो अभी बहुत नीचे चल रहा है पी। तो क्या हम कंसिडर कर सकते हैं बाइंग? बिल्कुल बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस स्टॉक को अगर ध्यान में रखना है और क्वांटिटीज़ में बढ़ानी है तो किस तरीके से बढ़ाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है। 221 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे मार्च 2021 में, आज जाके इनके सेल्स 417, मतलब डबल इन्होंने अपने सेल्स को कर दिया है। क्या प्रॉफिट डबल हुआ है? क्या 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, आज 72 करोड़ का है, ठीक है। प्रॉफिट में भी अच्छा इन्होंने 3-4 सालों में डबल किया है। यहाँ पर देखेंगे तो 2019 में 19 का रिकॉर्ड है यहाँ पर सेल्स का, 590 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, आज 1600 करोड़ के सेल्स है, तो 3 गुना ऑलमोस्ट डबल के ऊपर है सेल्स ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का हुआ करता था, आज 248 है करोड़, मतलब आप देखो कितना गुना पैसा कंपनी का बना है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे, आपके पास सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन स्टॉक अंडर वैल्यूड रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेजली 20% के ऊपर रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रमोटर क्या कर रहा है। प्रमोटर बेच रहा है क्या? 53% से 50%, तो 3% से इन्होंने बेचा है रिसेंटली। एफ ने यहाँ पर बेचा है, DIs यहाँ पर बेच रहे हैं, मतलब दोनों बेच रहे हैं, मतलब कुछ तो कंसर्न्स है। सारे शेयर्स पब्लिक के पास आ चुके हैं, आप देख सकते हो 40% पब्लिक घुसी है। फॉरेन में आप गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर वगैरह, मॉर्गन स्टैनली है। पब्लिक में कुछ खास म्यूचुअल फंड्स भी नहीं है यहाँ पर। तो करना क्या है इन जैसे स्टॉक्स में? दिक्कत ये है दोस्तों कि स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा। सबसे पहले ये रीज़न हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, यहाँ पे देखो
1000 करोड़ के सेल्स थे, नंतर 14,000 करोड़ के 1400 करोड़ के सेल्स हुए, देन 1600 करोड़ के सेल्स हुए। लेकिन नीचे आप देखोगे 181 करोड़ के नेट प्रॉफिट आया, उसके बाद 231 और उसके बाद 248। तो कोई ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही इन्वेस्टर्स को, इसलिए ये स्टॉक जो है वो अभी भी अंडर वैल्यूड है या फिर इसको प्रीमियम वैल्यूशन नहीं दी जा रही। ऑब्वियसली ये सेक्टर के पी से ऊपर भी फिलहाल प्रीमियम वैल्यूशन पे, लेकिन ग्रोथ ना होने के कारण इसमें दिक्कत आ सकती है। अगर आपका 10 साल का व्यू है ना, तो कोई भी स्टॉक आपको 10 साल में पैसे दे सकता है, कोई भी इन द सेंस जो अच्छा, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड, ये स्टॉक मुझे बुरा नहीं लगता, बस ये दिक्कत ये है कि इसमें ग्रोथ की दिक्कत है। 1-2 साल में फिर ग्लोबल रिसेशन हो गया, आईटी में डिक्लाइनिंग हो गया, जो कुछ भी रीज़न आप बता दो, लेकिन फ़िलहाल कंपनी प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही, प्रॉफिट मार्जिन इनके घटे हैं। क्योंकि अब देखेंगे जो ओपीएम में पहले 9% का हुआ करता था, अब पहले 25% का हुआ करता था, अब 21% का है, तो ओपीएम इनके घटे, इसलिए कंपनी में थोड़ा इशू है। बाकी अगर आपका 10 साल का व्यू है, 5 साल का व्यू है, कंपनी अच्छी है और एड ऑन आप कर सकते हो आपके हिसाब से, जितना आपको एड ऑन क्वांटिटी करना है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। इतनी भी बुरी कंपनी नहीं है जितना यूट्यूब्स और बाकी के प्लेटफॉर्म पे लोग बोल रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड तो चलेगा ही नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता। बर्जर पेंट्स मुझे अभी भी याद है, बर्जर पेंट्स का मैंने स्टॉक मैं 1 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन कोई उसमें मूवमेंट नहीं है। तो अच्छे बिजनेसेस को ना होल्ड करना सीखिए, अच्छे बिजनेसेस को होल्ड किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए और फिर उससे वेल्थ बनती है। अगर आपको थोड़ा मोटा इधर उधर पैसा बनाना है तो ट्रेडिंग ही कर लीजिए, लेकिन वेल्थ बनानी है तो इन जैसे कंपनियों पे थोड़ा सा विश्वास रखिए। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अगर ये मार्केट कैप डबल हो जाता है, 24,000 करोड़ हो जाता है, तो यहाँ से आपका पैसा डबल और 3 गुना भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी